अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे हम बस्ती में या अपने घर में रहते हैं तो जो हमारे भजन का टाइम है उस टाइम हम बच्चे या पारिवारिक लोग डिस्टर्ब करते हैं, जी। बस इतना उनको डर रहता है, इस वजह से अपना घर बार बिल्कुल जिम्मेदारी निभाने के लिए मतलब और है क्या जिम्मेदारी। जी जी भाई भगवान है कहाँ, हमारे पास ही है, जी जी उसकी खोज करना है। अब खोज कर ले, चाहे जंगल में बैठ के चाहे घर में बैठ कर। जी बिल्कुल सही। गुरुदेव तब तक चित्रकूट जा चुके हैं, जी चित्रकूट में भी आश्रम है, जी जी तो वहाँ पहुँचा। एक रात तो उन्होंने रुकने दिया, दूसरे दिन जब हुआ तो बोले आप जाइए। जी। मेरा भी विचार था कि यहाँ आए हैं। हे दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट से दूर यहाँ पर मन्ना बहुत दूर आए हुए हैं दोस्तों। ये एक पाटा क्षेत्र है और यहीं पे महाराज जी एक तालाब के जस्ट किनारे में ही रहते हैं। आइए चलते हैं, उनसे सत्संग करेंगे और यहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे और तालाब को भी दिखाएंगे कैसे यहाँ पर, और इस तालाब के बारे में बताएंगे और महाराज जी से पूछेंगे कि कैसे यहाँ भोजन प्रसादी होती है। बने रही वीडियो में, आपके दर्शन कराएंगे और सत्संग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कैसे लोग अपने भैंसों को नहलाते हैं। एक बड़ा सा तालाब है और जस्ट बगल में यहाँ पर महाराज जी भी रहते हैं। चलेंगे, उनसे बातें करेंगे, सत्संग भी करेंगे और देख पा रहे हैं कैसे यहाँ भैंसें नहाती हैं अपने, क्योंकि जितने भी जानवर हैं सब अपने से तैर भी लेते हैं और पूरा गांव यहीं से नहाता है। आपको दिखाते हैं दोस्तों यहीं पे, और चलते हैं। कुछ लोग भी नहा रहे हैं क्योंकि यही एक साधन होता है गांव में, जो लोग यहाँ पे नहाते हैं। ऐसे का पानी तो नहीं पीते लगता है, लेकिन भैंसों को नहलाना है गांव में, गाय सींचना ऐसे होता है। आइए चलते हैं आगे, महाराज जी की आगे चलते हैं। कुटिया बनी हुई है, दिखाएंगे आपको, सत्संग भी कराएंगे। बने रहे वीडियो में। और ये महाराज जी की कुटिया है और देख सकते हैं दोस्तों ऐसे एक फूल लगा हुआ है, बहुत सुंदर फूल है। और आप देख पा रहे हैं छोटी सी कच्ची कुटिया बनी है। ये महाराज जी की कच्ची कुटिया बनी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये लक्कड़ से ही बनी है और ऊपर पत्थर पत्थर की छाई हुई है। जो बोलते चलते हैं, ये महाराज जी कुटिया है और महाराज जी के सत्संग करेंगे। जय सीताराम महाराज जी। ये महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये महाराज जी कुटिया है, देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे महाराज जी अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं और महाराज जी यहाँ पे टिककर रहता है वहाँ। चलिए महाराज जी सत्संग करेंगे और भी दर्शन करेंगे। चटाई तो बहुत बड़ी है महाराज जी। महाराज जी अच्छा, गणेश। तो अब महाराज जी कितने सालों से मतलब संत जीवन में है आप? 8 साल। 8 साल से। महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? कानपुर के। और महाराज जी आपके गुरु जी की फोटो है ये? फिर से महाराज जी के गुरु जी की। महाराज जी आपके गुरु जी कहाँ के थे? कानपुर के। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी रहने वाले कानपुर के हैं और इस समय महाराज जी चित्रकूट के पहाड़ों में, जंगलों में, खंडराव में रह के भजन करते हैं। महाराज जी आपकी कुटिया कितनी पुरानी होगी? ये कुटिया करीब करीब 60 साल पुरानी। देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी की जो कुटिया है, मिट्टी की कुटिया बनी हुई है और ऊपर पूरा देख सकते हैं आप, पूरा मतलब घास फूस का, लकड़ी का बना हुआ है। एक बार ऊपर से दिखा दीजिए, महाराज जी की कुटिया देख सकते हैं।
पूरा मतलब लक्कड़ ऊपर छाया हुआ है, खपराइल छाया हुआ है और मिट्टी की दीवारें हैं और बहुत ही प्राचीन कुटिया है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी रोशनी आने के लिए एक ठो बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। सब कुछ पुराने जमाने टाइप का बना हुआ है। महाराज जी का धुना है और देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे एक दवा भी महाराज जी पका रहे हैं। महाराज जी काहे की दवा आप पका रहे हैं? दर्द वाले की। अच्छा, महाराज जी आप दवा भी देते हैं? अच्छा, काहे कि महाराज जी आप दवा देते हैं? बात साठ का इसी तरीके से तेल वेल वगैरह बनाते हैं। अच्छा, जैसे किसी को बाई बात है, साठिका है, तो उसकी आप दवा बना देते हैं। तो महाराज जी जड़ी बूटियाँ क्या जंगलों से लाते हैं कि मार्केट से लाते हैं? पास में जंगल है। अच्छा, जंगल से लेके आते हैं। महाराज जी आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब जैसे गांव है आसपास, तो महाराज जी आपको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? है भगत जगत देते रहते हैं। अच्छा, भगत जगत देते रहते हैं, तो उसी से खाने पीने की व्यवस्था होती है। महाराज जी आप कहीं मांगने नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं? फ्लैश बंद कर दो, ऐसे ही फ्लैश के चला, साफ नहीं आ रही क्या? अच्छा, नहीं चल रहा क्या? ठीक है। और महाराज जी बताइए कुछ अपने बारे में, जैसे बहुत से लोग हैं वो भी संत बनना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो मतलब क्या जंगल आना जरूरी है, घर में रह के भी कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं। जी आप जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं। जी, भजन तो भजन है। बिल्कुल। जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो फिर हमें यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत है। भटकने की जरूरत क्या? अब महाराज जी लोग भटक रहे हैं इधर उधर। अब ये मेरे हिसाब से ऐसा है कि यह तो उनके गुरु जी की कमजोरी है जी और यह तो उन्होंने गुरु जी से पूछा नहीं है जी कि मतलब हम घर में सही है या जंगल। जी। महाराज जी हम देखते हैं कि साधु संत जितने भी महात्मा रहते हैं ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे हम बस्ती में या अपने घर में रहते हैं तो जो हमारे भजन का टाइम है उस टाइम हम बच्चे या पारिवारिक लोग डिस्टर्ब करते हैं, बस इतना उनको डर रहता है, इस वजह से अपना घर बार छोड़ करके जंगलों में आ जाते हैं। जी। ऐसा महाराज जी आपने शादी की है, हाँ तो मतलब आपकी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करके आप संत बने हैं। जी। लड़के बच्चे भी होंगे महाराज जी? हाँ अभी एक लड़का रह गया शादी के लिए। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आप जब संत बने हैं तो क्या आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं? नहीं, रोके नहीं? हम घर में भी यही करते थे, यहाँ भी यही करते अच्छा थे। घर में से कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे। जी जी आप कोई भी काम करो, भजन तो सुबह शाम करना है, जी जी। इसमें कोई भजन मना नहीं। हाँ थोड़ा टाइमिंग चाहिए, थोड़ा उतना आप एडजस्ट कर लीजिए। अगर 8 घंटे प्रॉपर ड्यूटी करते हैं तो भजन का पूरा टाइम निकल आता है, जी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो महाराज जी मतलब भजन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना परिवार त्याग के ही भजन करें? नहीं, वो कोई भजन नहीं है। मान लो हम परिवार को छोड़ करके यहाँ आ गए, कहीं निकल गए, जंगल में निकल गए, अगर हमारे बीवी बच्चे हमारे लिए तड़प रहे हैं या कोई उनको दुख तकलीफ है और वो हमको कोस रहे हैं और हम यहाँ भजन कर रहे हैं तो हमारा उससे क्या लाभ? कुछ नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया। पता नहीं भाई कौन सी शिक्षा है, मुझे प्रभु ज़्यादा मान लो इस बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, अपनी जो जिम्मेदारी है उनका पूरा करके। बिल्कुल, जिम्मेदारी निभाने के लिए मतलब और है क्या जिम्मेदारी? जी जी भाई भगवान है कहाँ? हमारे पास ही है, जी जी उसकी खोज करना है। अब खोज कर ले, चाहे जंगल में बैठ के चाहे घर में बैठ कर, जी, बिल्कुल सही। बस इतना अंतर है। हाँ ये जरूर है कि आप जो घर में तपस्या करते हैं
तो जो भी हम भजन जितना करते हैं उसका 10वां अंश प्राप्त होता है। जी। किसी मंदिर में करते हैं उसका 50वां अंश मिलता है। जी जी और जैसे तपोभून हमारी राम की स्थली है या कहीं भी है, कहने का तात्पर्य, जी तो उसमें 100% रिजल्ट मिलता है। अंतर इतना है, जी फल सबको मिलेगा। फल सबको मिलता है। जी महाराज जी कैसा कर्म करना चाहिए? ये आपको बहुत अच्छा सवाल है। किसी से हम दुखी हैं। जी साधु और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं। जी अंतर सिर्फ इतना होता है कि साधु नकारा होता है और गृहस्थ लोग कार्यरत होते हैं। जी और यही साधु लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जी भजन हमारा सफल कैसे होगा। इसके लिए जो 2 रोटी है जी वो हमें अपने मेहनत और खून और पसीने कमाई दिखानी चाहिए। जी और बस अपने अगर हो सके तो जीवन साथी के साथ रहना चाहिए। उससे बड़ा कोई भी जीवन में कुछ नहीं। जी इसके बाद जो आपके पास टाइम हो उससे भजन कीजिए। भजन करिए। अब हम दुनिया के दंड फंद करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसके बाद भजन करें या माला फेरें, उससे कोई मतलब नहीं। जी हमारे गुरुदेव का तो यही कहना था कि परिवार छोड़ना व्यर्थ है। बिल्कुल गलत है। जी परिवार में रह करके आदमी इंसान आराम से भजन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी कहीं भी जगह आप बना लें, खेत में, घर में, एक साइड, सुबह शाम थोड़ा एकांत का सहारा ले लें, बस हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज जी आपने पूरा भ्रमण किया होगा भारत? नहीं, मैं सन 1994 में यहाँ चित्रकूट आया था। जी और पहले तो मैं यहीं आया, जी हम गुरुदेव तब तक चित्रकूट जा चुके थे। जी चित्रकूट में भी आश्रम है। जी जी तो वहाँ पहुँचा तो एक रात तो उन्होंने रुकने दिया। दूसरे दिन जब हुआ तो बोले आप जाइए। जी तो मेरा भी विचार था कि आए हैं थोड़ा रहें, घूमें फिरें। तो बोले ठीक है, आपको रहना है तो यहाँ नहीं, स्टेशन से आइए जाइए, खूब घूमिए फिरिए, लेकिन यहाँ एक दिन से दूसरा दिन नहीं। जी मैंने कहा क्या? बोलिए कोई धर्मशाला नहीं है। दरअसल बात ये थी कि ये गुरुजी हमारे पिताजी हैं, जी अच्छा इसलिए मतलब अपने परिवार को रुकने नहीं देते जी जी अपने पास। अपने पास। बात ये थी। जी तो